हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये पार्टी वेयर ए लाइन साइड स्लिट ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तो ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है एंड स्लीव के लिए थोड़ा सा ब्रॉकेट फैब्रिक लिया है। ड्रेस का जो मेजरमेंट है कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक है जिसको मैंने किनारे वाली साइड से डबल करके रखा है। ये इसकी लेंथ है। तो 41 इंच के अराउंड इसकी लेंथ है डबल करके। उसके बाद ये फैब्रिक का विड्थ है। तो फैब्रिक की विड्थ भी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 44 के अराउंड इसका विड्थ है। आप इससे ज्यादा भी विड्थ ले सकते हैं अगर आपको ड्रेस के फ्लेयर ज्यादा बनाने हैं। तो सबसे पहले हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए किनारी वाली साइड से कपड़े को डबल किया है। उसके बाद 4 फोल्ड कर लेंगे। तो खुली साइड आगे की तरफ है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। टॉप पार्ट की वेट के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर 11 इंच मिला है, जिसमें मेरे टॉप पार्ट का जो बस्ट साइज है वो परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, तो रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क करके इसको कट कर लेंगे। तो ये मार्क को हमने सीधा कर लेना है। मुझे टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 14 इंच चाहिए, तो मैंने इसको 15 इंच लिया है। इस तरह से सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक निकाल लेंगे और बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव और फ्लेयर बनाएंगे। तो अभी इसे साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट का शोल्डर मार्क करेंगे। तो जितना भी शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। नेक की विड्थ में 3.25 इंच लूंगी और आधे से 1.25 इंच पर शोल्डर डाउन करके इसको तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद यहाँ से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो साइज के अकॉर्डिंग ये 7 इंच है। तो इस 7 इंच को हमने सीधा ऊपर मार्क कर देना है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का फोर्थ पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ। 34 इंच पर मैं इसको रेडी रखूंगी। 2 इंच मैंने मार्जिन ऐड किया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं वेस्ट राउंड 7 इंच लूंगी और 2 इंच मैंने इसका मार्जिन ऐड किया है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क रहेगा और आगे वाला हमारा कटिंग का मार्क रहेगा, ये वाला। तो जो हमारा कटिंग वाला मार्क है, यहाँ पर हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क को हम पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर लेनी है। सो बैक आर्म होल पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। सेंटर के नॉचेस लगाएंगे एंड जो हमारे फिटिंग वाले मार्क है उसके ऊपर भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं। अब इसका फ्लेयर कट करने के लिए जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसको हमने किनारी वाली साइड से डबल कर लेना है इस तरह से। और यहाँ से हम अपने ड्रेस की रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करके चेक कर लेंगे। तो ये ऊपर से आधा इंच सिलाई में चला जाएगा एंड नीचे से भी हमारा 1.5 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे जो ड्रेस की रेडी लेंथ है वो 45 इंच के अराउंड रेडी हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपनी ड्रेस की लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कपड़े को हमने अभी डबल किया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की सभी सिलवटों को हमने अच्छे से निकाल लिया है। कपड़े की बंद वाली साइड हमारी तरफ है एंड इस तरह से डबल करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 21 इंच है और लेंथ 30 इंच है। अब यहाँ से जो हमारा टॉप पार्ट है उसका वेस्ट राउंड चेक करेंगे। जितना भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। इसके बाद खुली साइड से ऊपर की तरफ तकरीबन हम 2.5 से 3 इंच मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमने ऊपर की तरफ 3 इंच पर किया है और अब ये दोनों जो पॉइंट है हमारे, यानी ये दोनों मार्क को हमने ए लाइन शेप में इस तरह से तिरछा करके मिला लेना है। इसके बाद घेरे की गोलाई देने के लिए जितना भी हमारे कपड़े का अरज है उसका हमने हाफ कर लेना है। तो पहले इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से सेंटर पॉइंट पर मार्क करेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है यहीं से हमने आगे की तरफ 3 इंच पर गोलाई देनी है। सो अब हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ से मैंने तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि जो फ्रंट में हम स्लिट बनाएंगे उसके लिए हमें 1 इंच फोल्ड करने के लिए चाहिए। इसलिए कटिंग के टाइम मैंने वेस्ट राउंड में 1 इंच प्लस किया है। अब टॉप पार्ट में जितना भी हमारा वेस्ट राउंड है, यानी जहां तक हमारी फिटिंग आएगी वो राउंड चेक करके मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद आगे की तरफ जो है हमारा अभी 3 इंच मार्जिन है। तो देखिए 1 इंच मार्जिन तो फ्रंट स्लिट में चला जाएगा और बैक पार्ट का जो 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा वो हम बाद में ट्रिम कर देंगे। अब फिटिंग वाला जो मार्क है इसका हमने इस तरह से सेंटर कर लेना है और ये जितना भी आएगा इसको हमने नीचे तक सीधा मार्क करते जाना है। तो मेरे साइज के अकॉर्डिंग ये 3.5 इंच आया है, तो मैं इस मार्क को नीचे तक सीधा 3.5 इंच पर करूंगी और इस तरह से हम इस मार्क को ऊपर तक मिला देंगे। तो ये जो फ्रंट स्लिट है ये आप लेफ्ट या राइट में किसी भी साइड में कर सकते हैं।
सो इस तरह से ये मार्क मैंने ऊपर तक कर दिया है। अब देखिए जो आगे से फैब्रिक बचा है इसी से हमने स्लीव बनानी है। सो गाइस स्लीव कटिंग वाला पार्ट बाय मिस्टेक वीडियो में मिस हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल स्लीव कट की है बचे हुए फैब्रिक से, और जो ब्रॉकेट फैब्रिक है वो लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने जितनी मुझे स्लीव की लेंथ चाहिए उतना मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक ऐड किया है। एंड बैक साइड में स्लीव में जॉइंट भी आया है। सो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ सेंटर का मार्क कर लेना है एंड इसके बाद इसमें से बैक वाला पार्ट हम हटा देंगे, और जो फ्रंट वाले पार्ट पर हमने मार्किंग की थी ये वाली, यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है। तो बिल्कुल सीधा कट करेंगे। सो ये वाला जो कट है आप लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में बना सकते हैं। तो ये जो साइड स्लिट है मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको किसी भी साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस उसी के हिसाब से हमने इसको कट कर लिया है। ये देखिए ये जो स्लिट है ये हमारा फ्रंट में रहेगा लेफ्ट साइड में, इस तरह से। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट का नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए मैं यहाँ से जो फैब्रिक निकला था उसी को यूज कर रही हूँ। तो सिंपली कपड़े की फोल्ड वाली साइड, टॉप पार्ट की फोल्ड वाली साइड को बराबर मिलाकर रखेंगे एंड नेक की विड्थ जितनी भी चाहिए उसमें 2 पॉइंट कम करके हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो 3.25 इंच नेक की विड्थ ली है और 4.5 इंच नेक की लेंथ ली है। अब नीचे से भी 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से नेक की शेप दे देंगे। सो गाइज आप नेक का डिजाइन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, बट मुझे डिजाइन के अकॉर्डिंग ही ये नेक बनाना था तो मैं यहाँ पर छोटा नेक बना रही हूँ। अब हमने इसमें राउंड स्ट्रिप कट करनी है। तो 1.5 से 2 इंच चौड़ी हम इस पट्टी की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद हम बैक वाला पार्ट निकाल देंगे एंड फ्रंट वाले पार्ट में जो हमारा आर्म होल है उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। एंड जिस तरह से हमारा ये फ्रंट नेक बनेगा उसी तरह से हम अपना बैक नेक भी बनाएंगे। ये देखिए, तो फैब्रिक की राइट साइड पर हमने इसको स्ट्रिप को इस तरह से रखना है। नेक स्ट्रिप की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से बराबर मिलाते हुए हमने एक पैर की सिलाई लगानी है। उसके बाद इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, पट्टी को हाफ में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड में टर्न करके एक और सिलाई लगा देंगे। तो लीजिए फ्रंट नेक हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर जो स्लिट है वो बनाना है। तो सिंपली जो हमने कट किया था वापस मैंने उसको वैसे ही रख दिया है। यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो आप 4 से 5 इंच कुछ भी ले सकते हैं एंड इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है। तो 1 इंच मार्क करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्लिट की तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड में हमने इस तरह से फोल्ड करके ये देखिए सिलाई लगा दी है। ये इसकी रॉन्ग साइड है जिसको मैंने ऊपर से 4.5 इंच बंद किया है। अब सिंपली हमारा जो टॉप पार्ट है उसका वेस्ट राउंड इसके बराबर ही है। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर रखते हुए एक वेस्ट राउंड को स्टिच कर देना है। तो ये बराबर है, इसको यहाँ से आधे इंच के दबाव पर मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है। अब हम अपना बैक पार्ट लेंगे जिसका नेक मैंने बिल्कुल उसी तरह से बनाया है, बस पट्टी को हमने रॉन्ग साइड में भी टर्न नहीं किया क्योंकि पहले हम कंधी ज्वाइन करेंगे उसके बाद ये पट्टी रॉन्ग साइड में टर्न होगी। तो इसका भी जो गिफ्ट लेयर है वो हम वेस्ट राउंड से अटैच कर देंगे। उसके बाद हमारा जो साइड से 1-1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको हमने यहाँ से कट कर दिया है। ये बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और बैक नेक की जो पट्टी है वो हम फ्रंट में ओवरलैप करते हुए आधे इंच का दबाव लेकर कंधी ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद साइड की जो फिटिंग है वो लगानी है हमने। तो टॉप पार्ट में फिटिंग वहीं पर आएगी जो हमने मार्किंग की थी, बट वेस्ट राउंड से नीचे जाते हुए हम मार्जिन को थोड़ा कम करते जाएंगे। सो दोनों साइड में हमने फिटिंग लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए वेस्ट राउंड में हमने 2 इंच का मार्जिन लिया था बट नीचे जाते हुए हम आधा से पौने इंच का दबाव लेंगे। उसके बाद हमने इसका जो घेरा है वो फोल्ड कर लेना है। तो मैंने नीचे लेंथ में 1.5 इंच मार्जिन लिया था, तो सिंपली मैं 1.5 इंच पर ये फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। तो इतना हमारा ये देखिए ड्रेस तैयार हो गया है। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो स्लीव में जो है वो जॉइंट आया था क्योंकि फैब्रिक ज्यादा नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से मैंने स्लीव में जॉइंट भी लगा लिया एंड जो हमारा ब्रॉकेट फैब्रिक है वो आगे की तरफ लेंथ में हमारा बढ़ गया एंड डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है। सो गाइस ब्रॉकेट फैब्रिक की लेंथ मैंने 5 इंच ली है, जो कि मुझे स्लीव की लेंथ जितनी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग। एंड इसका जो जॉइंट है वो मैंने अंडरग्राउंड रखा है। इसके बाद इसको हम डबल करेंगे एंड इसका आर्म होल मैंने 8.5 इंच लिया है, लेंथ 18.5 इंच ली है। अब लास्ट में हम अपने ड्रेस के आर्म होल के अकॉर्डिंग स्लीव में
इस तरह से फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ से बराबर नापते हुए मार्क करेंगे और आगे मोरी की जितनी फिटिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने दोनों स्लीव को ड्रेस के साथ इस तरह से अटैच कर देना है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी ए लाइन ड्रेस तैयार हो गई है। एंड इसके स्लीव में जो हमने ब्रॉकेट फैब्रिक लगाया है, सेम फैब्रिक से हमने स्ट्रेट कट प्लाजो बनाया है। तो यहाँ पर प्लाजो की वीडियो आपको मेरे चैनल पर काफी मिल जाएंगी, या फिर वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, जहां से आप इस स्ट्रेट कट प्लाजो की वीडियो देख सकते हैं। सो गाइज, ये ड्रेस मैंने वेलवेट फैब्रिक की यानी विंटर स्पेशल बनाई है, बट आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी टाइप के फैब्रिक से बना सकते हैं। एंड इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइनर ये कुर्ती तैयार हुई है। एंड आप चाहें तो इसके स्लिट में किसी भी तरह की पाइपिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग स्किप कर दी है। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।